नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं एक ऐसी अमंगल घटना के बारे में जो मंगलवार को घटी। जी हां, 15 जून को बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे की जो तैयारी थी उस पर बहुत बुरी तरह से पानी फिर गया। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूं रामलाल नाम के इस युवक ने, जो धनघटा थाना क्षेत्र का गाय घाट दक्षिणी टोला का रहने वाला था, और वह पूरी तरह से अपनी तैयारी में था कि मंगलवार को वह शुभ मंगल विवाह करने अपना जाएगा, बारात लेकर जाएगा, दूल्हा राजा बनकर जाएगा, घोड़ी नहीं बल्कि बैंड बाजे पर नाचते हुए जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस ने ऐन मौके पर आकर उसे गिरफ्तार किया। उसे ही नहीं बल्कि सहबाला और बैंड बाजा के साथ नाचने वाले और भी 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया और सीधे जेल खाने पहुंचा दी। ऐसी सूचना जब मिली वधू पक्ष को, यानी जहां वो बारात लेकर जाने वाला था, तो वहां के लोग हक्के बक्के रह गए, दंग रह गए। और पूरी तैयारी से जो लोग बारात का इंतजार कर रहे थे, उस दूल्हे राजा का इंतजार स्वागत करने हेतु कर रहे थे, वह लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। हुआ कुछ यूं कि धनघटा थाना क्षेत्र के गाय घाट दक्षिणी टोला में एक विवाद हुआ। उस विवाद में देवमन निषाद नाम के व्यक्ति ने सुखैती हो रहे एक कार्यक्रम में, सुखैती आप लोग समझ रहे होंगे, जब देवी देवताओं को मनाने का गांवों में दौर चलता है तो एक सोखा होता है, और ऐसे में कई बार धोखा जो है हो जाता है, जहां पर मारपीट और कत्ल तक की नौबत आ जाती है। वही हुआ। देवमन निषाद के पुत्र के साथ मारपीट कर रहे कुछ लोगों से बीच बराव करने गए देवमन की मार मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को अंजाम दिया रामलाल और उसके 3 सगे भाइयों के साथ बाकी 6 लोग और मिलकर। ऐसे में जो देवमन की पत्नी है उसने तहरीर दिया था कि रामलाल और उसके भाइयों ने उसके पति की हत्या की है। मामले की जांच चल रही थी और जांच में पुलिस ने पाया कि यह मामला बिल्कुल सत्य है, रामलाल उसमें मेन मुलजिम है, और वह ठीक उसके शादी के दिन ही उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई और गिरफ्तार करके थाने लेकर चली आई और वहां से उसे चालान करके जेल भेज दी। ऐसे मामलों में ऐसा ही होना चाहिए। किसी को न्याय कैसे मिलेगा, किसी को न्यायपालिका पर विश्वास कैसे होगा? शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, एक तरफ अर्थी उठी तो एक तरफ डोली कैसे आएगी? यही होना था, अंजाम सही हुआ। दूसरी वारदात भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, धनघटा थाना क्षेत्र का ही है। उसमें एक ऐसा मामला, एक ऐसा घिनौना कृत्य जो होता है घटित उसी गांव में जहां पर एक लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी गांव के एक युवक से संयोग देखिए, सोने पे सुहागा तब हो गया जब लड़की के माता पिता दोनों रिश्तेदारी में चले गए थे किसी शादी समारोह में शामिल होने, और वह लड़की घर पर अकेली होती है। रात को मंसूबा और प्लान बनाकर उसका प्रेमी उसके घर पर पहुंच जाता है पूरी रात बिताने हेतु, और यह क्रियाकलाप करते देख वहां के जो पटीदार रहते हैं उस लड़की के, वह लोग देख जाते हैं। घर में घुसते हैं। उन लोगों को आपत्तिजनक स्थितियों में पाकर दोनों बहुत बुरी तरह से पहले पीटे जाते हैं। पटीदारों के हाथों महिला पुरुष सब मिलकर उन लोगों को मारते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करके उन लोगों ने लड़की के माता पिता को सूचना दी टेलीफोन पर कि भाई तुम्हारी लड़की ऐसा ऐसा की है। माता पिता आनन फानन में शादी समारोह में से वापस चलते हैं। रात काफ़ी देर हो चुकी रहती है। जब ये लोग आते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है, 112 नंबर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। तो वहाँ का जो मंजर होता है घर के अंदर का, वो देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि घर के अंदर कोई मिलता ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि वो लोग छत के रास्ते निकलकर किसी तरह से दोनों भाग गए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मामला जो है बहुत ही कहीं ना कहीं दुखद है। इस तरह के पहलू बहुत दुखद हैं। इस तरह के क्रियाकलाप गाँव में अक्सर होते रहते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसा जो है आजकल के लड़के लड़कियों हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे कृत्यों से बचने की ज़रूरत है। आपके ऊपर बहुतों की नज़र गड़ी रहती है, वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर बन रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत। कुछ और खबरों के साथ जल्द मुलाकात होगी।